यहां एक पुनर्गठित और अलंकृत संस्करण है। दिव्य संदेश, सत्य की ध्वनि। ये परम सत्य है, ये ब्रह्मांड का नियम है। जब तक मानव मन ईश्वर को उसके सच्चे सात्विक स्वरूप में अखंड आस्था के साथ स्वीकार नहीं करेगा, तब तक जीवन में वास्तविक सुख की ज्योति और शाश्वत शांति का अमृत बरस नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सुख तो पवित्र और शुभ कर्मों का मीठा प्रतिफल है, वो ईश्वरीय प्रसाद है, और दुख तो अशुभ दूषित आचरण की कड़वी छाया है। विचार कीजिए, हम कहते हैं कि परमात्मा तो कण कण में समाया है, हर अस्तित्व में उसका प्रकाश है। यदि ये श्रद्धा हमारे अंतरतम में वास्तव में स्थापित हो जाए, तो फिर उस पवित्र मंदिर के द्वार पर उस ईश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति में भी हम अमंगल कर्म क्यों करें? धूम्रपान, नशा, कटु झूठ, स्वार्थी छल, ये सब तो उसी एक ही सर्वव्यापी परमात्मा का अपमान है, जिसे हम अपने ही विकारों से ढक रहे हैं। यदि ईश्वर को माना है तो अब ईश्वर की तरह जिएं। आइए उस दिव्य चेतना को अपने जीवन का आधार बनाएं। यह बदलाव क्यों बेहतर है? एक, भावनात्मक गहराई। सत्य यही है कि जगह ये परम सत्य है कि ब्रह्मांड का नियम है से महत्व बढ़ गया। 2, काव्यात्मक शब्द। सात्विक अर्थों में नहीं माना जाएगा को उसके सच्चे सात्विक स्वरूप में अखंड आस्था के साथ स्वीकार नहीं करेगा में बदलकर उच्चारण और प्रभाव बढ़ाया गया। 3, रूपक का प्रयोग। सुख को ज्योति और शांति को अमृत कहा गया और कर्मों के फल को मीठा प्रतिफल और कड़वी छाया कहा गया, जिससे श्रवण शक्ति, विजुअल इमेजरी उत्पन्न होती है। 4, जोरदार प्रश्न। तो फिर मंदिर के बाहर बुरा कर्म क्यों करते हैं? की जगह ईश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति में भी हम अमंगल कर्म क्यों करें? से आत्ममंथन होता है। 5, निष्कर्ष। एक प्रेरक आह्वान के साथ अंत किया गया। यदि ईश्वर को माना है तो अब ईश्वर की तरह जिएं।